हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित गर्ग वर्किंग एज एन आर्टिस्ट, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो दोस्तों, हमने बात की कि सफलता के लिए आपको रिविजिट करना पड़ेगा, अपने ड्रीम्स को, अपनी डिजायर को आपको थोड़ा और तरीके से देखना पड़ेगा। उसको बोलते हैं एसिड टेस्ट आपको करना पड़ेगा कि मुझे ये क्यों चाहिए। जब तक उस क्यों का आंसर आपको नहीं मिलता तब तक उस काम की जो शुरुआत है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, या उस काम को करते हुए जो चैलेंजेस आएंगे उस चैलेंजेस को ओवर करने की जो स्ट्रेंथ है वो हमारे अंदर नहीं आएगी। लेकिन आप जरा सोच के देखिए कि ऐसा क्यों होता है कि बार बार हम बड़ी एक्साइटमेंट के साथ शुरुआत करते हैं और फिर वापस वहीं आ जाते हैं। बार बार हम किसी चीज को ट्राई करते हैं, हम वापस फिर वहीं आ जाते हैं। हर बार काम बड़े जोश के साथ शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हमारा जो जोश है, हमारी जो एक्साइटमेंट है वो ठंडी हो जाती है और हम काम करना बंद कर देते हैं या स्लो कर देते हैं। इसका मेन कारण है दोस्तों, एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप प्लेन में सफर कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठे हैं और आप में अंदर बड़ी एक्साइटमेंट है कि आज आप पहली बार प्लेन में सफ़र करने वाले हैं, पहली बार एयर में आप फ्लाई करेंगे और बड़ी एक्साइटमेंट है। इतने में क्या होता है कि जो जहाज़ के पायलट हैं उनकी आवाज़ आती है कि माय डियर पैसेंजर्स, हम अभी अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं, तो आपका हम वेलकम करते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं ये जो फ्लाइट है आज पहली बार उड़ा रहा हूँ, तो मुझे जो एक्सपीरियंस है इसका वो अभी नहीं है, तो पर मैं आज उड़ाऊँगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारा जो एरोप्लेन है इसके जो 70% जो प्रोग्राम्स हैं वो करप्ट हो गए हैं, और उसके कारण अभी हमें लग रहा है कि हम उड़ तो जाएंगे, लेकिन उतरेंगे या नहीं उतरेंगे ये हमें पता नहीं है। आप उस एरोप्लेन में सफर करेंगे? आंसर है नो, क्योंकि जब हमें पता चल गया कि उसके जो प्रोग्राम्स हैं वो करप्ट हो चुके हैं, तो उड़ने के बाद उसके उतरने की कोई गारंटी नहीं है, तो आप उसमें सफर नहीं करेंगे। तो जरा सोच के देखिए, जिस माइंड के साथ आप ग्रोथ लेना चाहते हैं, जिस माइंड के साथ आप अचीव करना चाहते हैं, जिस माइंड के साथ आप चाहते हैं कि दुनिया में हर चीज़ आपको प्राप्त हो, आपके पास बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, फ्रेंड्स हो, वर्ल्ड टूर हो, हर चीज़ हो, तो आपके जो माइंड के प्रोग्राम्स हैं कहीं वो तो डिस्टर्ब नहीं है? क्या आपके माइंड के जो प्रोग्राम हैं वो 70% ऐसे तो नहीं है जो हर बार डाउट क्रिएट करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं? हर बार आपके ऊपर कभी डाउट आ जाता है, कभी आपको लोगों के ऊपर डाउट आ जाता है, कभी आप बहुत ज़्यादा एनालाइज करने लग जाते हैं चीज़ों को, जिसके कारण वो टाइम डलने के कारण वो अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपके साथ जो होती हैं वो है आपके माइंड के प्रोग्राम्स की वजह से। हमें नहीं पता कि हमारे माइंड में ये प्रोग्राम्स कहाँ से आते हैं, लेकिन ये आते हैं और ये एग्जिस्ट करते हैं। आप सोच के देखिए कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उस बच्चे के माइंड में कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ नहीं होती। तो वो कहते हैं, मैंने एक बुक में पढ़ा, कहते हैं कि उसके साथ एक चिप आती है, उस चिप पे लिखा होता है कि आप जो बोलेंगे, जो मुझे दिखाएंगे, जो मुझे महसूस कराएंगे, वो परमानेंटली मेरी जिंदगी बना देगा। यानी कि अगर उस बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स किस तरह की बातें करते हैं, उसके टीचर्स किस तरह की बातें करते हैं, वो किस तरह के एसोसिएशन में रहता है, किस तरह के माहौल में रहता है, वो धीरे धीरे उसके माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो होती जाती है। आप सोच के देखिए, जितनी चीज़ें उसने देखी, महसूस की, जितनी जगहों पे वो गया, हर चीज़ उसके माइंड में परमानेंटली स्टोर हो जाती है। वो जो स्टोरेज होने के बाद एक पाथ बन जाते हैं, एक रास्ते बन जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली उसका एक थॉट प्रोसेस बन जाता है। वो किसी चीज़ को लाइक या किसी चीज़ को डिसलाइक करना शुरू कर देता है। तो अगर आपके माइंड में हर वक्त आपको लगता है कि आप उस लायक नहीं है कि आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिले, या आप उतने मेहनती नहीं है, या आपको लगता है कि आप में वो एनर्जी नहीं है, तो दोस्तों आप में वो सब कुछ है, लेकिन ये जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं कि मेरे से ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से ये कैसे होगा, ये सारी आपकी पास्ट माइंड प्रोग्रामिंग है जो बाय डिफॉल्ट हो चुकी है। तो इसको बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए आप हमारे साथ इसी प्रकार। थैंक यू वेरी मच।